गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए यहाँ पे आज हमने आपको जो ऊपर वीडियो शेयर किया है उसमें वीडियो में भी बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी आपको डिजिट्स या जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालते हैं फाइंडिंग फैक्टर कैसे है, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स के पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, स्टेप 1 में फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, जो भी नंबर दिए गए सभी नंबर्स के सारे फैक्टर निकाल लो। उसके बाद में राइट द कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर लिख लो। लास्ट में आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है कॉमन फैक्टर उसको आपको लिख देना, वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पे आप फैक्टर्स लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 24, तो 30 और 24 के आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमने फैक्टर्स ऑफ 30 के सारे फैक्टर लिखे हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये आपके 30 के फैक्टर हैं। आपको पता होना चाहिए वो सारे नंबर्स जिनसे 30 डिवाइड हो जाएगा वो सभी 30 के फैक्टर होंगे। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 24 फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। मतलब ये कि ये सारे नंबर से 24 डिवाइड हो जाता है। वही नंबर्स हमारे फैक्टर्स होते हैं जिन नंबर से जो नंबर दिया गया है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब 24 के ये सारे फैक्टर हैं। अब यहाँ पे लिखना है देखो कॉमन फैक्टर्स जो दोनों के फैक्टर हों 1 2 3 और 6, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। हमने लिख लिया 1 2 3 6। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है 6, इसलिए इन जो आपका 30 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। मतलब एचसीएफ 30 और 24 का एचसीएफ क्या होगा 6। इसी को अगर हम दूसरे मेथड से फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। इसको कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। आपके जो दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में आपको ये वाला मेथड यूज करना है फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स मेथड, और दूसरे में यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। मतलब आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं, स्टेप देखिए क्या है इसकी, अरेंज ऑल द नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटेड बाय कॉमास। आपको ऐसे सभी नंबर्स को एक लाइन में लिख लेना है कॉमा लगा लगा के। ठीक है, जैसे एलसीएम में लिखते थे, लेकिन अभी आपको एलसीएम हमने बताया नहीं है, अगले वीडियो में हम आपको एलसीएम बताएंगे। ठीक है, अभी आपको केवल एचसीएफ सीखना है। कैसे करना है, जो भी हमारे नंबर्स दिए गए उन नंबर्स को हम ऐसे लिखेंगे एक लाइन में कॉमा लगा के। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन प्राइम फैक्टर्स ओनली। अब आपको क्या करना है कि हमें उस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। ठीक है, उस नंबर से जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। ऐसा नहीं है कि केवल एक डिवाइड हो हम डिवाइड कर दें, नहीं, जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। जैसे यहाँ पे 12 36 48, यहाँ पे 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 24 जा 48। उसके बाद में फिर से हम देखेंगे, अब ये 3 18 और 24 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 12 जा 24। ठीक है, अब बचा हमारा 3 9 और 12। अब हमें फिर से देखना है कि ये तीनों नंबर्स किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो। ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमारा आया 1 3 4। अब ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो। मतलब 1 से होंगे भी, तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। इसलिए जब 1 की बात आ जाती है तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी कैन डिवाइड एनी मोर विथ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इसको किसी अदर कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो जिससे 1 3 और 4 डिवाइड हो जाए। 1 से हो सकता है, बट 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी तो नंबर वही आएगा, और 1 से तो डिवाइड होता ही रहेगा हमेशा। अब एचसीएफ इनका क्या आएगा, जो भी हमारे ये नंबर्स आए थे, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए थे 2 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्या होगा एचसीएफ। ये आपका है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, ऊपर था बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर और दोनों मेथड हमने आपको बता दिए हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके हमें सेंड करने हैं। थैंक यू।